Hello geographers, welcome to Utkarsh Online School. And as you know, CBSE has just released geography syllabus for the term 1 and term 2 examination for the session 2021-2022. So in this important part, today we are going to analyze each and every aspect of the newly released syllabus in detail for your better understanding and best preparation for the upcoming examination. Yes, so let's start this analysis on a positive note. तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट द टर्म 1 सिलेबस इन डिटेल फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बुक 1 से क्या आने वाला है, बुक 2 से क्या आने वाला है, प्रैक्टिकल जो ज्योग्राफी बुक है उसमें से कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, एंड ऑल्सो अबाउट द मैप वर्क। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज आवर बुक 1, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये आपको ध्यान में रखना। सो फ्रॉम दिस बुक देर आर 3 इंपॉर्टेंट यूनिट्स, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3, और यहां पे इनका दे रखा है वेटेज मार्क्स। ये आपको ध्यान में रखना है शानदार तरीके से। सो एज यू नो, यूनिट 1 इज ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, और इसमें हमारे एक ही चैप्टर इंक्लूडेड है, और वो कौन सा है? यस, ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप इन डिटेल ऑल अबाउट द एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म, ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम एंड अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। यस, सो ये आपकी यूनिट इसमें ऐड होगी, और इसमें चैप्टर 1 इंक्लूडेड है ओनली, और इसका वेटेज रहने वाला है 3 मार्क्स। कितने मार्क्स रहने वाला है ज्योग्राफर्स? 3 मार्क्स। नाउ फ्रॉम यूनिट 2, सो यूनिट 2 देर आर 2 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 4. So chapter number 2 is related to world population distribution, density, population change and its components, etc. And chapter number 4 is related to human development. Yes, all about the views given by Dr. Mehboob ul Haq, Professor Amartya Sen, international comparison and other indicators. तो ये भी आपका ऐड हो गया है, और दोनों का कंबाइंड वेटेज रहने वाला है ज्योग्राफर्स 7 मार्क्स। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, सर चैप्टर 3 का क्या, जो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन का है, क्या वो टर्म 2nd एग्जामिनेशन में इंक्लूड होगा या वो डिलीट हो गया? तो उसके लिए बड़े सावधान तरीके से फोकस के साथ एक एक लाइन के ऊपर आपको क्या रखनी है? नजर रखनी है, ताकि आपको एक एक पार्ट, एक एक एस्पेक्ट सिलेबस का पूरा समझ में आ जाए। यस, नाउ फ्रॉम यूनिट 3 विच इज ह्यूमन एक्टिविटीज, और इस यूनिट से आपका एक चैप्टर ऐड हुआ है, वो है प्राइमरी एक्टिविटीज। ऑल अबाउट प्राइमरी एक्टिविटीज, इट्स फीचर्स, फैक्टर अफेक्टिंग, also different types of agriculture, mining, hunting, gathering, nomadic herding, collective farming, cooperative farming, etc. और इसका वेटेज रहने वाला है 5 मार्क्स। तो टोटल कितना वेटेज हुआ ज्योग्राफर्स? यस, सो टोटल वेटेज इस बुक का जो रहने वाला है वो है 15 मार्क्स। कितने मार्क्स रहने वाला है? 15 मार्क्स। तो आई होप पॉइंट्स आर क्रिस्टल क्लियर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सेकंड बुक से क्या क्या टर्म 1 के एग्जामिनेशन में आने वाला है। सो दिस इज आवर बुक नंबर 2, इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी। अगेन देर आर 3 इंपॉर्टेंट यूनिट्स, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3, और यहां पे दे रखे मार्क्स और वेटेज। सो फ्रॉम द यूनिट 1 which is people, or we can say related to demography of India, population of India, तो इसमें आपके 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2. So chapter number 1 is all about the population of India, growth, distribution, density, composition, etc. And second chapter is related to migration, causes, consequences, types, etc. in detail, और दोनों का कंबाइंड वेटेज रहने वाला है 5 मार्क्स। यस, फ्रॉम द यूनिट 2 विच इज ह्यूमन सेटलमेंट, इसमें से आपका चैप्टर आ रहा है चैप्टर नंबर 4. अब आपके मन में अगेन होगा, सर व्हाट अबाउट द चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट, क्या वो
टर्म 2 एग्जामिनेशन में आ गया, डिलीट हो गया। अगेन बड़े शानदार तरीके से फोकस के साथ एक एक पॉइंट को आपको पढ़ना है। यस, तो इसका टोटल वेटेज रहने वाला है 5 मार्क्स। एंड फ्रॉम द यूनिट 3 विच इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसमें से आपका चैप्टर ऐड हुआ है चैप्टर नंबर 6 विच इज वाटर resources, all about the distribution, availability, utilization and also various methods and case studies, और इसका वेटेज है टोटल 5 मार्क्स। सो अगेन टोटल मार्क्स of this book will be 15 marks. So I hope points are crystal clear. तो बुक 1 का कितना वेटेज हुआ 15, बुक 2 का कितना वेटेज हुआ 15. Now we are going to analyze in detail all about the practical geography and map work. Yes. So this is our book related to practical geography, and from this book unit 1 has been added in the term 1 syllabus, term 1 examination। ये ध्यान में रखना है। और इसमें आपके 2 चैप्टर इंक्लूडेड हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। So chapter 1 is related to types and sources of data, primary, secondary and other sources, and chapter 2 is related to calculation of averages, measures of central tendency, tabulating processing of data। और इन दोनों का combined weightage जो है वो रहने वाला है 15 मार्क्स। कितने रहने वाला है 15 मार्क्स। तो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी आपकी कितने मार्क्स की होने वाली है 15 मार्क्स की, ये आपको ध्यान में रखना है शानदार तरीके से। कौन से 2 चैप्टर ऐड हो गए, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 इन द टर्म 1 सिलेबस। अब हम डिस्कस करते हैं मैप वर्क में क्या आने वाला है टर्म 1 एग्जामिनेशन में। तो मैप वर्क जो है वो टर्म 1 में आने वाला है। कौन सी बुक से, ध्यान से देखिए शानदार तरीके से, फ्रॉम द बुक फंडामेंटल्स, फ्रॉम द बुक फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। कौन सी बुक से आने वाला है, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। आई होप पॉइंट इज क्रिस्टल क्लियर। उसकी जो यूनिट दे रखी है 1 to 5 यूनिट्स, और किससे रिलेटेड, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। तो इंडिया वाली बुक से, बुक 2 से एक भी एंट्री आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन में नहीं होगी, ये आप नोट डाउन कर लो। तो कौन कौन से, यूनिट 1 में कोई सा भी मैप वर्क नहीं है। यूनिट 2 में अगर आप देखेंगे तो चैप्टर 2 एंड 4 से दे रखा है, लार्जेस्ट कंट्री इन ईच कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ एरिया। चैप्टर 5 to 8 related to primary activities, areas of subsistence gathering, areas of nomadic herding in the world, areas of commercial livestock rearing, areas of extensive commercial grains farming, areas of mixed farming, Mediterranean agriculture, and also from the secondary activities, Ruhr, Silicon Valley, Appalachian, Great Lakes, etc. And from the unit 4, yes, chapter 8, transcontinental railways, terminal station, for example, Trans-Siberian, Trans-Canadian, Trans-Australian, and major seaport from Europe, North America, South America, Africa, Asia, and Australia. Also about the inland waterways, Suez, Panama, Rhine, St. Lawrence Seaway, and the major airports, yes, from Asia, Africa, Europe, North America, South America, and Australia. So it means in the term 1, it means in the term 1 examination, fundamentals of human geography, fundamentals of human geography book will be of 15 marks. India, people and economy, India, people and economy book will be of 15 marks. Practical geography book will be of 15 marks plus
plus there will be 5 mark map work from which book? Fundamentals of Human Geography. So the total weightage will be 5, 15, again 15 and 15. So total weightage will be of 50 marks. So I hope points are crystal clear. This is all about the term 1 examination. Now we are going to discuss, analyze in detail term 2 syllabus. Yes. So in the term 2 examination from the book फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्या क्या ऐड हो गया है? यूनिट 3 से आपके 2 चैप्टर ऐड हो गए, सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड टर्शरी एक्टिविटीज. सो चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7. सो आई होप पॉइंट्स आर क्रिस्टल क्लियर. ये आपको ध्यान में रखना. क्वार्टरली क्विनरी एक्टिविटीज आर पार्ट ऑफ विच चैप्टर? चैप्टर नंबर 7 टर्शरी एक्टिविटीज. फ्रॉम द यूनिट 4 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हैज बीन एडेड. ये आपको ध्यान में रखना. ऑल अबाउट लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, ये सब आपका ऐड हो गया है. सो व्हाट इज द वेटेज? So weightage of second unit, it means chapter number 6 and 7 will be of 9 marks and chapter number 8 which is transport and communication will be of 6 marks. So I hope points are crystal clear. अब आपको कोई सा भी डाउट नहीं होगा. टोटल 15 मार्क्स. टोटल कितना हो गया? 15 मार्क्स. पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर है. Now in the term 2 examination, what will be from the book Second India People and Economy? So from the unit 3rd, Minerals and Energy Resources, chapter number 7 and chapter number 9, Planning in India. कौन सा है? Planning in India. From the unit 4th, Transport and Communication, ये आपको ध्यान में रखना. It is chapter number 10 and from the unit 5th geographical perspective and selected issues and problems, this is chapter number 12. So what will be the weightage marking scheme? So chapter number 7 plus chapter number 9 minerals and planning will be of 7 marks. Will be of 7 marks. Transport and communication of India will be of 4 marks. And geographical perspective on selected issues and problems will be of 4 marks. So total will be of 15 marks. Yes, I hope point is crystal clear. शानदार तरीके से. Now from practical geography, processing of data and thematic map, ये हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है शानदार तरीके से. और इसमें से कौन सा चैप्टर हमारा इंक्लूड हो गया है? चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4. सो चैप्टर नंबर 3 इज रिलेटेड टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्राम्स, लाइंस, बार्स, सर्कल्स, फ्लो चार्ट, थीमेटिक मैप, कंस्ट्रक्शन ऑफ डॉट्स, कोरोप्लेथ, आइसोप्लेथ मैप, ऑल अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. And chapter 4 is related to use of computer in cartography, in map making. Yes, and all about its different components. और दोनों का जो total weightage है वो होने वाला है 15 मार्क्स. कितने मार्क्स होने वाला है? 15 मार्क्स. सो आई होप पॉइंट इज क्रिस्टल क्लियर. बढ़ते हैं आगे. नाउ what will be from the term 2 in मैप वर्क, ये हमें यहां पे ध्यान में रखना है शानदार तरीके से. तो मैप 1 जो वर्क है वो टर्म 2 एग्जामिनेशन में सिलेबस में क्या होने वाला है? सो इट विल बी फ्रॉम द मैप ऑफ इंडिया. ये किससे होगा? आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, और वी कैन से फ्रॉम द बुक इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी. इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ये हमें यहां पे ध्यान में रखना है शानदार तरीके से, बढ़िया तरीके से. तो आप जैसा आप देख सकते हैं चैप्टर यूनिट 1 चैप्टर 1 to 4 में स्टेट्स विद हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन एंड लोएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन.
states with highest level of population density and one state with lowest level of population density, one out migrating state, one in migrating state, and any city with more than 10 million population. Yes, mega cities of India, greater Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai, Bengaluru, इन सबको हमें मैप वर्क में क्या करना, प्रैक्टिस करना है. Now unit 3 chapter 6 to 9. So all about mines, iron ore mines, manganese, copper, bauxite, coal, oil, refineries. Yes, and from chapter number 10, unit 9, transport, important notes on the north-south corridor. Yes, Srinagar to Kanyakumari and Porbandar to Silsar, east-west corridor. Also GQ golden quadrilateral, and there is no map work from the chapter number 12. So this will be the map work for the examination of term 2. Yes, ये हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है. And the total marks will be 5. So I hope point is crystal clear. Now we are going to discuss, analyze what has been deleted from your syllabus term 1 and term 2 or from the entire syllabus. ये आपको ध्यान में रखना है शानदार तरीके से. So from the book Fundamentals of Human Geography, 3 chapters have been deleted. कितने chapters delete हुए हैं geographers? 3 chapters. Chapter number 3 Population Composition delete हो गया है. Chapter number 9 International Trade delete हो गया है. And chapter number 10 Human Settlement also deleted from the book Fundamentals of Human Geography. Now from India People and Economy book, chapter number 3 Human Development has been deleted. ये पूरा का पूरा आपका डिलीट हो गया है. चैप्टर नंबर 5 लैंड रिसोर्सेज, ये भी डिलीट हो गया है. ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है. चैप्टर नंबर 8 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैज बीन डिलीटेड. एंड ऑल्सो चैप्टर नंबर 11 इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया, ये भी क्या हो गया, डिलीट हो गया. तो कितने चैप्टर डिलीट हो गए इंडिया पीपल इकोनॉमी बुक से? 4 चैप्टर डिलीट हो गए. यहां पे 3 चैप्टर्स हैव बीन डिलीटेड. और कितने चैप्टर डिलीट हो गए प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से? यस, चैप्टर नंबर 5 फील्ड सर्वे एंड चैप्टर नंबर 6 स्पेटियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. सो दिस इज ऑल अबाउट the newly released syllabus by the CBSE for the term 1 and term 2 examination for the session 2021-2022. And yes, geographers, yes, G माने geographers and G माने genius. इसीलिए बहुत ही हार्ड वर्क के साथ, डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ाई करनी है टू अचीव हाईएस्ट मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन. सो इसी तरीके से पढ़ते रहना है, इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते हमें आगे बढ़ना है. सो विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बेस्ट विशेज, टेक केयर जियोग्राफर्स.